आखिर में तुमने कभी सोचा कि हम लोग एक्चुअली में गेम्स क्यों खेलते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग गेम्स खेलते हैं मजे के लिए, कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग अपना स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे लूज करने आते हैं, और कुछ लोग कहेंगे स्टोरी एंड फॉर कैरेक्टर्स। और मैं भी उन्हीं कुछ लोगों में आता हूँ जो कि गेम्स को उनके कैरेक्टर्स और स्टोरी के लिए खेलता है। लेकिन कभी कभी हम लोग गेम में कैरेक्टर्स और स्टोरी से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो जब हम लोग उनको खोते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हमने किसी अपने को खो दिया है। और रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब मैं वुदरिंग वेव्स के 2.5 अपडेट का मेन स्टोरी क्वेस्ट कर रहा था, और जब वो एंड होता है तो भाई साहब जो फीलिंग मुझे मिली थी इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लाइक स्टोरी खत्म होने के बाद मैं अपनी चेयर पे बस बैठ के 5 मिनट तक ये सोच रहा था कि आखिर में हुआ क्या और क्यों हुआ। लाइक ये स्टोरी खत्म होने के बाद तुम्हें एक खालीपन सा लगेगा, एक गिल्ट फील होगा और दिल बहुत ही ज्यादा भारी लगेगा। और ये चीज बहुत से लोगों के साथ हुई जिन्होंने 2.5 का मेन क्वेस्ट किया है वुदरिंग वेव्स का, बिकॉज इट वॉज अ पीक सिनेमा एक्सपीरियंस जो कि बहुत कम ही गेम्स होते हैं जो कि प्रोवाइड कर पाते हैं। नॉट ओनली स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन हम लोग उस कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा अटैच हो गए थे कि उसके खोने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने किसी करीबी को अपने खो दिया हो। मुद्दे की बात तो ये है कि उस कैरेक्टर को एक्चुअली में एज अ मेन विलेन इंट्रोड्यूस किया गया था गेम के अंदर, लेकिन जब हम लोग उसकी बैक स्टोरी जानते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअली में ये बस एक ब्रोकन हीरो है जो कि अपने लव्ड वंस को बस बचाना चाहती थी। और हाँ, मैं यहाँ पे फ्लोवा की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द फ्रैक्सिडिस की मेंबर। नॉट ओनली वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बन गई, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं उसे रोवर से भी ज्यादा रूट करने लगा था। इसका मतलब मैं रोवर जो कि अपना मेन कैरेक्टर है गेम का, उससे ज्यादा मैं फ्लोवा के साइड चला गया था। और मुझे नहीं पता कि कितने लोग ये क्वेस्ट खेलने के बाद सेम चीज उनके साथ भी हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना शुरू करते हैं, हम लोग को धीरे धीरे ये रियलाइज हो जाता है कि रोवर इज अ फ्लॉड कैरेक्टर। इसका मतलब रोवर एक्चुअली में एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है, उसके अंदर भी कुछ खामियां हैं और वो अपने बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाचा गेम्स में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो एक प्योर सोल की तरह इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हम लोग को। कहते हैं ना, एकदम सच्चाई की इमारत उस कैरेक्टर को बना देते हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर का तांजीरो हो गया, सुपरमैन हो गया अपना जो नया वाला आया है। बट रोवर ऐसा नहीं है, ही इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। वो एक इंसान है बिल्कुल हमारी तरह, उसके खुद के कुछ मोटिवेशंस है, गोल्स है, एम्स है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, इवन दो उसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों ना लेने पड़े। और यही चीज इस क्वेस्ट के अंदर होता भी। अगर मुझे इस क्वेस्ट को छोटे में समराइज करना हो तो फ्लोवा और रोवर टीम अप करते हैं फॉर द बेटर गुड, एक बिगर विलन को रोकने के लिए जिसका नाम है फेनरिको। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन इन लोग की मजबूरी है, इसीलिए इन दोनों को इस समय एक दूसरे के साथ चल के ही फेनरिको को ये लोग हरा सकते हैं। और जब तुम इस क्वेस्ट को करोगे तुम्हें धीरे धीरे करके एक चीज तो रियलाइज हो जाएगी कि एट द एंड रोवर और फ्लोवा को एक दूसरे से लड़ना ही पड़ेगा। और वो चीज एक्चुअली में होती भी है इस क्वेस्ट के एंड में, क्योंकि उन दोनों के गोल्स अलग हैं, आइडियल्स अलग हैं, मॉरल्स अलग हैं और वे ऑफ थिंकिंग भी अलग है। इन दोनों की बॉन्डिंग में हम लोग देख सकते हैं कि कितने ज्यादा फ्लॉज थे, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते थे, स्पेशली रोवर जो कि एकदम से फ्लोवा को ट्रस्ट नहीं करता था। और क्यों ही करेगा, क्योंकि फ्लोवा वॉज अ विलन इंट्रोड्यूस्ड इन द गेम, और विलन पे कोई वैसे भी क्यों ही भरोसा करेगा। और हम लोग स्टोरी के बीच में इन लोग के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी देखते हैं, और कैसे दोनों एक दूसरे के गोल्स और मोरल्स को कितना ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। और मुद्दे की बात तो यह है कि फ्लोवा इन सारे आर्ग्यूमेंट्स और बहस में कुछ कुछ जगह बिल्कुल सही लग रही थी हम लोग को। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है रोवर, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, और वो एक्चुअली में उसका एक प्लान था, लाइक खुद की मेमोरी लॉस करके जिंदगी में एक नया स्टार्ट लेना। स्टोरी में एक पॉइंट भी आया था जब फ्लोवा ने रोवर से पूछा था कि आखिर में कैसे वो अपनी प्रॉब्लम का हल पा सकती, तो रोवर ने कहा था कि जिंदगी में एक नई स्टार्ट करो। तो फ्लोवा ने कहा था कि मैं वो चीज कर चुकी हूँ और उसके बावजूद भी मेरा रिजल्ट सेम ही था, मैं अपने लव्ड वंस को अभी भी नहीं बचा पाई हूँ। जिससे हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली में जो रोवर का डिसीजन था खुद की ही मेमोरी को वाइप कर देना, वो किसी ने पहले से ही ट्राई कर लिया और उसका रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। और पूरे क्वेस्ट में फ्लोवा इस चीज पे भी रोवर को कॉल आउट करती कि कैसे फ्लोवा इतने 100 सदियों से वो सफर कर रही है अपनी मेमोरीज के साथ, और रोवर को कोई भी सफरिंग नहीं है क्योंकि उसके पास उसकी पुरानी मेमोरीज एक्चुअली में है ही नहीं। और टू बी ऑनेस्ट ये एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था जो कि फ्लोवा ने पॉइंट आउट किया था। चाहे तुम कितनी भी सफरिंग से क्यों ना गुजरे हो, अगर तुम अपनी ही मेमोरी को वाइप कर लोगे तो तुम्हारे पास उस चीज़ की कोई भी मेमोरी तो रहेगी ही नहीं, तो तुम्हारी सफरिंग किसी भी काम की नहीं रही क्योंकि तुम्हारे पास उसकी मेमोरी ही नहीं है।
और वहीं दूसरी ओर फ्लोवा के पास उसकी पूरी मेमोरीज है, जिसकी वजह से उसके पास अब खुद की पूरी सफरिंग है। लाइक जो बुरी चीज़ उसके साथ है वो भी उसके पास है। कैसे जिन लोगों को वो पसंद करती थी, प्यार करती थी, उन्हें एक एक करके एक ही बार में एक साथ खो बैठी। एक परिवार, एक घर, एक ही बार में सब कुछ उससे छिन गया और वो पूरे दुनिया में अकेली रह गई। और एट द एंड वो बस ट्राई कर रही थी अपने लव्ड वंस को वापस से ज़िंदा करने में, उन्हें वापस लाने में, इवन दो उसमें उसकी खुद की सैक्रिफाइस क्यों ना हो जाए। और इवन दो रोवर ने फ्लोवा का पूरा पास्ट देखा था, उसकी सफरिंग देखी थी, उसके लॉसेस को एक्सपीरियंस किया था, लेकिन स्टिल रोवर वॉज कोल्ड। और मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है जो कि रोवर को बाकी मेन कैरेक्टर्स गेम के हैं उनसे अलग बनाती है। ही हैज़ हिज ओन मॉरल्स, उसका खुद का गोल है, उसके और उसके रास्ते में चाहे जो आ जाए वो उसको गायब कर देगा। और एट द एंड हम लोग फाइनल बैटल में देखते भी हैं कि कैसे रोवर और फ्लोवा उस क्रिस्टल के लिए लड़ते हैं, जो कि दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो क्रिस्टल एक्चुअली में किसी को नहीं मिलता है, उसे क्रिस्टोफोरो लेके भाग जाता है और रोवर फ्लोवा को स्टैप कर देता है। और यहाँ पे हम लोग एक अनयूजुअल एंडिंग को देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग फाइनली फ्लोवा का एक फाइनल गुड बाय देते हैं और उसको फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि तुमने बहुत सफरिंग कर ली, बहुत झेल लिया फ्लोवा, अब तुम रेस्ट इन पीस कर सकती हो, अब तुम आराम कर सकती हो, अब तुम्हें और चीज़ झेलने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपने लव्ड वन के साथ रह सकती हो। और द वे दिस क्वेस्ट एक्चुअली एंड्स, इसने मुझे कम्प्लीटली अंदर से तोड़ के रख दिया था। लाइक मेरा दिल बहुत समय के लिए भारी लग रहा था एंड यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच कनेक्टेड आई वॉज विद फ्लोवा। लेकिन हाँ, जाने वाले को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, बस हम लोग ये होप कर सकते हैं कि शायद अब उसको अपनी शांति मिल जाए। इवन तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्लोवा एक्चुअली में कम्प्लीटली डेड नहीं है, बट फॉर नाउ लेट हर रेस्ट, शी हैज़ डन इनफ नाउ। सो हाँ, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं फिलोसफिकल, क्रिटिकल और इमोशनल वीडियो था, जो एक्चुअली में मैं कभी बनाता नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो तब भी पसंद आ गया हो किसी भी हद तक, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें ऐसी ही और भी वीडियोज़ चाहिए होगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।